हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन यूट्यूब मार्ट। इस वीडियो में हम BLS इंटरनेशनल के बारे में बात करने वाले हैं। BLS इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, जो कि एम्बेसीज एंड गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करती है। यहाँ पे कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स दी गई है, मैं उसको आपको पढ़ के बताऊंगा। यहाँ पे लिखा है कि अ ट्रस्टेड ग्लोबल टेक एनेबल सर्विस पार्टनर फॉर गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, BLS इंटरनेशनल अमंग द टॉप 3 प्लेयर ग्लोबली इन द डोमेन. It is a preferred partner for embassies and government across the world, having impeccable reputation for setting benchmark in the domain of visa, passport, consular, e-governance, attestation, the biometric, e-visa, retail services. It is also provide citizen service for to state and provincial government. The company is recognized as best under billion company by Forbes Asia and is among the Fortune India's next 500 company. दोस्तों, कंपनी एक कंपनी एम्बेसीज एंड गवर्नमेंट के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है ग्लोबली। ठीक है, ये अभी टॉप 3 के अंदर आती है। कंपनी जो फिलहाल काम कर रही है उसमें टॉप 3 के अंदर कंपनी आ रही है। उसके अलावा कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी वीज़ा, पासपोर्ट, काउंसलर, ई-गवर्नेंस, अटेस्टेशन, बायोमेट्रिक, ई वीज़ा एंड रिटेल की सर्विस यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने और कुछ कहा है, जैसे कि जो फ्रोज मैगजीन है, फ्रोज मैगजीन जो है एशिया की, उन्होंने इसको बेस्ट अंडर बिलियन कंपनी के अंदर ऐड किया है। उसके अलावा भी कंपनी को फॉर्चून नेक्स्ट इंडियाज नेक्स्ट 500 कंपनीज के अंदर भी इन्होंने ऐड किया है। ठीक है, तो कंपनी एक टेक एनेबल सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे कि टेक्नोलॉजी में जो कुछ सर्विसेज है, जैसे कि जो ऑनलाइन सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है कंपनी। ठीक है, जिसके अंदर गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स को ये सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और BLS इंटरनेशनल एक टॉप 3 प्लेयर हो गया इस सेगमेंट के अंदर। ठीक है, इनकी अच्छी खासी रेपुटेशन है पूरी ग्लोबली। आप जैसे कि इसके बारे में जैसे हम जान रहे कि जैसे फोर्ब्स एशिया ने उनको ऐड किया है बेस्ट अंडर बिलियन कंपनीज के अंदर, तो इससे हम समझ सकते हैं कि कंपनी की रेपुटेशन ग्लोबली कितनी बड़ी हो गई होंगी, कितनी ज़्यादा बड़े लेवल पे कंपनी काम कर रही होंगी। तो यहाँ पे कंपनी के JMD जो है उन्होंने कुछ कहा है, तो मैं आपको उस पेज पे लेके आता हूँ जहाँ पे उनका पूरा डिटेल उन्होंने जो बोला है वो वहाँ पे लिखा है। दोस्तों, कंपनी के जो JMD है उनका जो मैसेज है यहाँ पे मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। Since our humble start in 2005, we have advanced into trusted global tech-enabled service partner for government and citizens. Within a little span of over a decade, we have grown to service 46 client government in 66 countries through 12,287 global centers and have processed more than 52 million applications till date. BLS International is now considered as a game changer, acknowledged leader in the domain of visa, passport, consular, e-governance, attestation, biometric, e-visa and retail services. यहाँ पे इन्होंने भी सेम मैसेज दिया है कि ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जिस सेगमेंट में भी फिलहाल कंपनी काम करती है उसमें इसको ग्लोबल लीडर कहा जा रहा है। उसके अलावा कंपनी को गेम चेंजर भी कहा जा रहा है, ये इनका कहना है, JMD का कहना है। उसके अलावा कंपनी 2005 में शुरू हुई थी। तो यहाँ पे ये बोल रहे कि जस्ट ओवर एन डिकेड, मतलब कि एक डिकेड से जस्ट आगे, मतलब कि 1.5 डिकेड कंपनी को ऑलमोस्ट हो चुका है। एंड इतने कम स्पैन के अंदर कंपनी इतने बड़े लेवल तक पहुँच गई। कंपनी ने ऑलमोस्ट 46 क्लाइंट बनाए गवर्नमेंट 66 कंट्रीज़ के अंदर, ऑलमोस्ट 12,287 ग्लोबल सेंटर्स का उन्होंने बनाया है। उसके अलावा 52 मिलियन अप्लीकेशन टिल डेट उन्होंने अभी तक प्रोसेस की है। ठीक है, तो ये पूरे कंप्लीट जो मैसेज था जो कि JMD कंपनी के उनके थ्रू उनका जो मैसेज था मैंने आपको पढ़ के बताया। इसके अलावा कंपनी का भी अभी हम फंडामेंटल्स पे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ BLS इंटरनेशनल पे, वो मेरे खुद के एनालिसिस है। मैं जो खुद एक्सेल में एनालिसिस करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुनाऊँगा कि कंपनी का ग्रोथ वगैरह जो है, रेवेन्यू ग्रोथ है या प्रॉफिट ग्रोथ है या जो भी अदर्स ग्रोथ है, मैं आपको बताऊँगा। एंड मेरे एनालिसिस के थ्रू क्या लेवल्स आ रहे हैं कंपनी के, मैं वो भी आपको बताऊँगा। और फंडामेंटल एनालिसिस में जो रेशियोज आ रहे हैं मेरे एनालिसिस के थ्रू मैं आपको वो पूरी डिटेल आपको मैं बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में या उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये शीट कैसे पढ़ते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा। आपको ये शीट मैं प्रोवाइड भी करते जाऊंगा या आपको ये एनालिसिस में सिखाऊंगा भी। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो में इस चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ये एनालिसिस सीखने मिलने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं BLS इंटरनेशनल के आपको एनालिसिस के ऊपर लेके आया। यहाँ पे आप प्राइस देख रहे हो, 231 का प्राइस है। कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे मैंने लगाया। कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे जो देख रहे हो आप 906% के CAGR से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो किया है लास्ट 6 से 7 साल में। यहाँ पे ऑलमोस्ट कंपनी का रेवेन्यू 9% से ग्रो किया है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर इनका 8% से ग्रो किया है, जो कि एक्सपेंडिचर इनका स्लो एंड रेवेन्यू इनका ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है, जो कि प्लस पॉइंट है आपके लिए।
किसी भी कंपनी में अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो ये आपको आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एक नीचे इन्होंने अपना कम किया है, ठीक है। उसके अलावा जो इनका इंटरेस्ट ग्रोथ है वो भी कंटिन्यूसली इंटरेस्ट आपको गिरते हुए दिख रहा है, ठीक है। दूसरा आप एक कंपनी की आप प्रॉफिट ग्रोथ देख रहे हो जो कि 23.79% है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे आपको 9.94% की आपको एवरेज प्रॉफिट मार्जिन दिख रही है। यहाँ पे जो है यहाँ पे ग्रोथ नहीं बता रहा, मैं आपको एवरेज ग्रोथ जो है वो बता रहा हूँ कि एवरेज कितना % से ग्रो किया है कंपनी ने। एवरेज जो नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के 9.94% की है। और आप अगर देख रहे हो तो ये मेरे को लगता है कि ये बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली बढ़ी रही है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे 2020 में थोड़ा सा गिर गया था इनका, बिकॉज ऑफ मे बी आपने को पता होगा कि कोविड वगैरह आया था, तो वहाँ पे जो ट्रैवल था, ग्लोबल ट्रैवल जो था वो बंद हो गया था, तो ऑलमोस्ट उसकी वजह से इनकी प्रॉफिट मार्जिन गिर गई थी। बट अभी आप देख रहे हो तो कंटिन्यूसली इनके जो प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ आपको दिख रही है अगेन, ठीक है। अपने इनका रेवेन्यू भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे रेवेन्यू गिर गया था, इनका प्रॉफिट गिर गया था। ये वाले जो स्पैन था, ये जो स्पैन था जब कोविड का स्पैन था, यहाँ पे इनके रेवेन्यू वगैरह सब कुछ गिर गए थे, ठीक है। तो उसके अलावा जो रिटर्न इक्विटी है, रिटर्न इक्विटी भी इनकी ऑलमोस्ट जो रिटर्न इक्विटी है 24.61% की ग्रोथ इनकी रिटर्न इक्विटी में है एवरेज, ठीक है। जो कि यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। इसके जस्ट 2-3 साल पहले यहाँ पे इनकी रिटर्न इक्विटी यहाँ पे ऑलमोस्ट 32% या 38% के आसपास थी, जो कि मेरे को लगता है और आगे बढ़ेंगी, क्योंकि बहुत अच्छी ग्रोथ कंपनी दिखा रही है। आगे मैं आपको शीट पे दिखाता हूँ कि आगे क्या क्या है इस शीट के ऊपर, ठीक है। तो ये वही है रेवेन्यू वगैरह जो चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे चार्ट फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ। वहाँ पे आपको एक्चुअली वहाँ पे मैं आपको ग्राफ में दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको ग्राफ में ज़्यादा इजीली समझेगा, इसलिए मैं ग्राफ में वहाँ पे बनाया। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने पूरे नंबर्स फॉर्मेट में यहाँ पे लगाया सब चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा ये पूरे कैलकुलेशन होता है, यहाँ पे पूरा डेटा ऑटो अपडेट होता है। पूरे कैलकुलेशन के मतलब कि नंबर्स वगैरह डालने के बाद में कैलकुलेशन होके पूरा डेटा आता है यहाँ पे। तो मैं आपको इसके क्वार्टरली रिजल्ट बताता हूँ, जो कि Q4 में कंपनी के जो रिजल्ट है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट है Q4 FY22 में यहाँ पे जो रिजल्ट है उसमें आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देख रहे हो तो 11.5% की ग्रोथ कंपनी ने की थी सेल्स के अंदर। उसके अलावा जो प्रॉफिट ग्रोथ हुई थी कंपनी की दैट इज ऑलमोस्ट 25% की ग्रोथ कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे किया था, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 12 मंथ की बात करूँ तो 75.7% से रेवेन्यू इनका ग्रो हुआ था। आपको पता है जस्ट एक साल बैक अगर आप जाते हो, एक साल पीछे जाते हो तो आपको पता है रेवेन्यू एकदम से गिर गया था। तो यहाँ पे 75.75% की इन्होंने ग्रोथ यहाँ पे शो किया है। उसके अलावा इन्होंने जो प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया है, प्रॉफिट यहाँ पे 53% के यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट ग्रो किया है, ठीक है। कंपनी के ऊपर डेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो डेप्ट यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट जीरो दिख रहा है, डेप्ट इक्विटी रेशियो यहाँ पे जीरो दिख रहा है, कंपनी के ऊपर डेप्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हाफ ईयरली रिजल्ट है, यहाँ पे हाफ ईयरली रिजल्ट में भी आपको रेवेन्यू ग्रोथ दिख रहा है 101% से, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है ऑलमोस्ट 264% से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था इनका हाफ ईयरली बेसिस पे, ठीक है। जो एनुअल ग्रोथ यहाँ पे आप देख सकते हो, जो एनुअल ग्रोथ कंपनी ने की है दैट इज 77.7% की एनुअल ग्रोथ की थी कंपनी ने, जो जस्ट 2022 का जो रिजल्ट आया था उसमें। एंड प्रॉफिट ग्रोथ की थी 121% की प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने की थी। तो यहाँ पे आप रेशियोज भी देख रहे हो, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रिजल्ट कंपनी ने अनाउंस किया, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार रिजल्ट था कंपनी का। उसके बाद में कंपनी के स्टॉक में एक अच्छा खासा बूम भी आया होगा। आपने आज भी कंपनी का स्टॉक ऑलमोस्ट 10% के साथ में भागा है। तो मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा उसके बाद में। ये जो रेशियोज है, मेरे रेशियो आपको मैंने यहाँ पे अच्छे से रेशियो आपको शो करने के लिए दिखाया, तो आपको मैं रेशियो बताता हूँ कि कंपनी रेशियोज क्या है। यहाँ पे आप कंपनी के रेशियोज देख रहे हो दोस्तों, 24.72% से रिटर्न एसेट ग्रो कर रहा है कंपनी का करंटली ईयरली। रिटर्न इक्विटी कंपनी की 19.88% की है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 26.93% का है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी का 11 टाइम्स है, जो कि हाई है, जो कि नहीं होना चाहिए। नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 10.52% के, जो कि अच्छी बात है। पी रेशियो यहाँ पे 85 का आ रहा है कंपनी का। ईपीएस यहाँ पे कंपनी का कम आ रहा है, 3 रुपीज़ का आ रहा है ओनली। नेट प्रॉफिट मार्जिन एवरेज जो ग्रो कर रही है दैट इज़ 9.94% से। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी, जो कि प्लस पॉइंट है हमारे लिए। आईसीआर कंपनी का 171 टाइम्स है, मतलब कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, कभी नहीं होगा, जो कि अच्छी बात है। डिविडेंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर रही है। क्विक रेशियो कंपनी का 10.2 टाइम्स का है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। करंट एज रेशियो भी कंपनी का 10.2 टाइम्स का है, मतलब कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रिस्क तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल ही है। बट कंपनी को अगर कोई शॉर्ट टर्म डेप्ट वगैरह कंपनी उठाती है या कोई भी ऐसे अर्जेंसी आ गई पैसों की, तो कंपनी यहाँ पे इमरजेंसी बेसिस पे पैसे फंड अरेंज कर सकती है, या उनके पास उतनी फंड की अवेलेबिलिटी है कंपनी के पास में। कैश रेशियो यहाँ पे 629% का कंपनी के पास कैश अवेलेबिलिटी यहाँ पे। पे रेशियो यहाँ पे 3.6 टाइम्स का है, जो कि हाई है।
उसके अलावा प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे कंपनी का बुक वैल्यू यहाँ पे 20 रुपीज़ की बुक वैल्यू ओनली। प्राइस टू सेल्स यहाँ पे 4.94 टाइम्स का है। प्राइस टू कैश फ्लो यहाँ पे 10 टाइम्स का है। और शेयर होल्डर फंड रेशो 0.08 टाइम्स का % का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 12.58% की, जो कि अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम की चीज़ आ रही है, यहाँ पे वैल्यूएशन कंपनी का बहुत ज़्यादा हाई निकल रहा है। वैल्यूएशन कंपनी का हाई निकल रहा है। ठीक है, वैल्यूएशन हम कहाँ से देखते हैं? वैल्यूएशन हम देखते हैं पेग रेशो से। उसके अलावा वैल्यूएशन देखते हैं हम पीवी रेशो से। ठीक है, उसके वैल्यूएशन हम देखते हैं पी रेशो से। ठीक है, इन सभी चीज़ों को अगर हम देखें तो यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई आ रहा है। ठीक है, बट कंपनी के जो बाकी रेशो देखें तो बाकी रेशो के हिसाब से कंपनी का स्टॉक बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू जो मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू जो निकलती है मैंने पूरा एनालिसिस करने के बाद में, तो यहाँ पे जो प्राइस आ रही है कंपनी की, जो हाई प्राइस आनी चाहिए, दैट इज़ 196 रुपीज़ की कंपनी की हाई प्राइस आनी चाहिए। कंपनी का स्टॉक करंटली जो आज का करंट क्लोजिंग है मे बी 235 के आसपास करंट क्लोजिंग है कंपनी। कल क्लोजिंग कंपनी के 10 के आसपास होंगी मे बी। ठीक है, तो 196 के प्राइस कंपनी का मिनिमम हाई होना चाहिए कंपनी का। तो बट उसके ऊपर कंपनी ने स्टॉक ट्रेड करा, मतलब इंडस्ट्री वैल्यू के ऊपर कंपनी ने स्टॉक ट्रेड करा। अपनी इंडस्ट्री वैल्यू जो है दैट इज 134 की अपनी इंडस्ट्री वैल्यू है, जिसके ऊपर कंपनी ने स्टॉक ट्रेड करा है। और कंपनी का जो लो पी रेशो के हिसाब से जो प्राइस आ रहा है दैट इज 72 लो। मैक्सिमम इतना नीचे जा सकता है कंपनी स्टॉक, और जितना ज़्यादा जाना चाहिए था जो टारगेट था वो 196 का था, उसके ऊपर कंपनी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैं आपको ऑलरेडी बता दिया कि मतलब जो वैल्यूएशन है कंपनी का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको आगे चल के आपको और डिटेल में आपको एनालिसिस बता दो कंपनी के बारे में। बट उसके पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरे एस्टिमेट्स है, मतलब कंपनी के जो एस्टिमेट्स मैंने यहाँ पे निकाले कंपनी के जो पूरे एनालिसिस करने के बाद में, तो यहाँ पे एस्टिमेट्स आप देख सकते हो कि जो Q2 रिजल्ट कंपनी का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, उसमें Q2 के रिजल्ट में मैं 9.9% की मतलब ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेल्स के अंदर। वही ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 56.2% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं सेल्स के अंदर। ठीक है, वही प्रॉफिट की अगर ग्रोथ की एक्सपेक्ट करूँ ईयर ऑन ईयर की बेसिस पे 98.4% की ग्रोथ हो सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर ग्रोथ हो सकती है 14.2% की। अभी Q1 के रिजल्ट में एक्सपेक्टेशन नहीं है वाली। ठीक है, यहाँ पे Q2 लिखा है, ये Q1 की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो जो Q1 रिजल्ट अभी आएंगे Q1 FY23 के जो रिजल्ट आएंगे, तो आप वहाँ पे ये आप जो एस्टिमेट्स हैं आप वहाँ पे चेक कर सकते हो कि वो उस एस्टिमेट्स के हिसाब से कंपनी के रिजल्ट आए या नहीं आए। इफ़ नहीं आ रहे होंगे तो कंपनी का स्टॉक यहाँ से गिरेगा। ठीक है, बट अगर ऐसी रिजल्ट कंपनी आती है, ऐसे भी अच्छे आते हैं, तो कंपनी का स्टॉक बहुत ज़्यादा स्पीड से भागेगा। तब कंपनी के जो टारगेट्स रखे, जो कि Q1 का जो टारगेट जो कंपनी का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, दैट इज़ 288 का मतलब इंडस्ट्री प्राइस रहेगा मिनिमम, जिसके ऊपर नीचे अभी कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वो टारगेट प्राइस रहेगा 421 का कंपनी का टारगेट प्राइस रहेगा। ठीक है, तो Q1 के रिजल्ट अगर अच्छे से आ गए कंपनी के, तो टारगेट प्राइस रहेगा 421 का हमारा। अपनी बाइंग प्राइस रहेगी अप्रॉक्स 288 के नीचे रहेंगी, जो कि अभी आपको मिल रहा है उतने प्राइस में फिलहाल। आपको थोड़ा डिटेल एनालिसिस दिखा दो फंडामेंटल में, तो मैं आपको स्क्रीनर के ऊपर लेके आया। स्क्रीनर में कुछ रेशोस आपको फिर से रिपीट होंगे। मार्केट कैप है कंपनी का 4751 का कंपनी का मार्केट कैप है, कंपनी स्मॉल कैप है। कंपनी का स्टॉक आज 10.38% ऊपर भागा था। ठीक है, एंड कंपनी का जो 52 वीक हाई है दैट इज़ 232 का है, जो कि आज का ही था। 64 रुपीज़ का कंपनी का 52 लो है। यहाँ पे जो पी रेशो आ रहा है दैट इज़ 42 टाइम्स का पी रेशो आ रहा है, जो कि हाई है ऑब्वियसली, बट एज़ कम्पेयर जो मेरी शीट पे ऊपर था दैट इज़ 85 का था, उससे कम ही आ रहा है। ठीक है, दैट इज़ और कंपनी का यहाँ पे रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है 22.2% का, जो कि अच्छा है। रिटर्न इक्विटी यहाँ पे 21.6% का आ रहा है, वो भी अच्छा है। फेस वैल्यू यहाँ पे कम है। EPS यहाँ पे 5.43 का है, जो कि कम है। 60.3% का यहाँ पे 5 ईयर्स में कंपनी ने ग्रो किया है CAGR बेसिस के ऊपर। उसके अलावा सेल्स की अगर बात करें तो 6% की CAGR ग्रोथ आ रही है। अगर मेरे इसमें देखें तो अगर हम 6 साल की अगर कंपेयर करें तो 9% की ग्रोथ हमने देखी है। तो 5 साल प्रॉफिट 5 ईयर्स में 17.3% का आ रहा है। इफ़ मेरे शीट पे आप देख सकते हो 6 ईयर की अगर कंपेयर करें अपन तो 24% की ग्रोथ हुई है। ठीक है, डेप्ट टू इक्विटी रेशो यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो है, डेप्ट फ्री कंपनी है। पेग रेशो यहाँ पे 2.47 टाइम्स का है, जो कि हाई है। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो यहाँ पे आपको हम दोनों शीट के ऊपर सेम दिख रहा होगा। उसके अलावा प्लेस का शेयर्स यहाँ पे जीरो है, कंपनी कोई प्लेस शेयर्स नहीं है। 75% होल्डिंग जस्ट प्रमोटर्स के पास में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12.6% का है, जो कि हाई है, अच्छा है। 8.4 टाइम्स का यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो वैल्यूएशन में ऑब्वियसली कंपनी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन के ऊपर काम करिए बाकी, बट ओवरऑल रेशियो कंपनी के अच्छे हैं।
यहाँ पे आप टिकर टेप पे भी देख सकते हो। टिकर टेप पे भी यहाँ पे वही एक इंडिकेशन आ रहा है कि जैसे कि इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे कंपनी की करंट प्राइस से नीचे है, ठीक है। तो कंपनी का स्टॉक करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू की ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कंपनी का स्टॉक अभी बाय करना मतलब कि हार्ड हो सकता है या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे लेके आया कंपनी के। चार्ट पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स कंपनी की दूंगा, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हो कि कंपनी का स्टॉक आज 7.57% के साथ में अप में बंद हुआ। यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनाई कंपनी के स्टॉक ने। यहाँ पे जो ओपनिंग प्राइस थी कंपनी के आज की, दैट इज़ 211 का कंपनी का ओपनिंग प्राइस था। कल की जो क्लोजिंग प्राइस थी दैट इज़ 210 कंपनी की क्लोजिंग प्राइस थी। कंपनी ने जो लो बनाया दैट इज़ 210 का कंपनी ने लो बनाया ओपनिंग के बाद में, एंड हाई बनाया 231.95 का कंपनी ने हाई बनाया। उसके बाद में जो क्लोजिंग हुई, जो सेटल हुआ कंपनी का स्टॉक दैट इज़ 225.95 के ऊपर कंपनी का स्टॉक सेटल हुआ। अपने हाई प्राइस से 3% डाउन में कंपनी का स्टॉक सेटल हुआ, ठीक है। तो कंपनी के स्टॉक में आप देख सकते हो कि पिछले कुछ दिनों से कंसिस्टेंटली एक बड़ा मूवमेंट आपको मिल रहा है, एक कंसिस्टेंटली कंपनी का स्टॉक भाग रहा है, ठीक है। तो अच्छी खासी कंसिस्टेंसी यहाँ पे स्टॉक दिखा रहा है। उसके अलावा मैं आपको और एनालिसिस करके बता दूँ, उसके अलावा मैं और एनालिसिस करके बताता हूँ आपको कंपनी के स्टॉक के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने पूरे जो इंडिकेटर्स है यहाँ पे लगाया है कंपनी के। आप देख सकते हो कंपनी का स्टॉक सभी इंडिकेटर्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो भी जितने भी EMA यहाँ पे है आप देख सकते हो, जैसे कि 5 डेज़ के EMA 261 का, उसके ऊपर कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कंपनी का जो करंट प्राइस यहाँ पे आ रहा है 230 चार्ट के ऊपर आ रहा है, पर एक्चुअली कंपनी का स्टॉक 225 के ऊपर सेटल हुआ है, ठीक है। तो आप इस प्राइस को कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे सभी प्राइस के साथ में। तो आपको पता चलेगा कि 5 डेज़ की EMA के ऊपर कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 9 डेज़ की EMA के ऊपर कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो 13 डेज़ की EMA के ऊपर कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 21 डेज़ की EMA के ऊपर कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 50 डेज़, 100 डेज़ एंड 200 डेज़ के ऊपर कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर आप RSI देखोगे तो RSI आपको पता चलेगा कि 73.69 का लेवल आपको RSI के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। जैसे ही स्टॉक 70 के RSI के ऊपर जाता है तो कंपनी का स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश स्टॉक अभी हो गया है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रक्चर में अभी स्टॉक चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बाय भी करते हो तो आपको थोड़ा रिस्क रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे बड़ी मूवमेंट आने की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई बढ़ जाती है, ठीक है। तो अभी अगर आप बाय करते हो 225 का भी करंट प्राइस अगर समझ लेते हो अपन, तो 225 या 230 के बीच में अगर आप स्टॉक को बाय करते हो तो आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, दैट इज़ 220 का आपको स्टॉप लॉस रख के आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो तो, ठीक है। वो जो आपका टारगेट रहेगा, आपको जिस टारगेट के लिए सबसे पहले काम करना चाहिए दैट इज़ 250 का आपको टारगेट रखना चाहिए। 250 या आप रख सकते हो 249 का ही आप टारगेट रखो। और ऑलरेडी स्टॉक बुलिश ट्रेंड में तो आपको 249 का लेवल आपको बहुत इमीडिएट बेसिस पे आएगा। मे बी कल या परसों में मार्केट बंद है, बट आपको मंडे या ट्यूसडे को आपको कंपनी के स्टॉक में 249 का लेवल आपको दिख सकता है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे 249 या 250 का लेवल आ जाता है, आपको प्रॉफिट बुक करना है वहाँ पे, या आपको स्टॉप लॉस आपका इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है आपका स्टॉप लॉस, बढ़ा के आप 230 कर सकते हो, या 235 के ऊपर आप बढ़ा के 235 का आप स्टॉप लॉस कर सकते हो। दोस्तों ये हो गई कंप्लीट डिटेल एनालिसिस ऑन BLS इंटरनेशनल। यहाँ पे मैंने आपको जितना हो सकता है पूरी डिटेल एनालिसिस मैंने अपने तरफ से दी है आपको कंपनी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई दोस्त होगा जिसको इंटरेस्ट होगा कंपनी के बारे में पढ़ना या समझना या एनालिसिस सीखने में, तो आप प्लीज़ उसको ये वीडियो शेयर कीजिए। एंड अगर आपको कोई कमेंट है, अगर आपको कोई स्टॉक होगा, सजेशन होगा, आपको कोई कंपनी के ऊपर एनालिसिस चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे। मैं आपको उस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस 101% आपको मैं एनालिसिस दूंगा उस कंपनी के ऊपर। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।